एक बार की कथा है, भगवान नारायण वैकुंठ धाम में माता लक्ष्मी जी चरण कमल दबा रही थी और भगवान नारायण बैठे विश्राम करके पृथ्वी लोक अर्थात मृत्यु लोक में देख रहे थे। और पृथ्वी लोक में उनकी नजर पड़ी एक किसान बहुत बड़ा बोझा लेकर के अपने शरीर पे अपने सर पे रखने लगा और जैसे उठाने लगा तो कहता है हे राम, हे प्रभु, हे नारायण। और जैसे उठा के रखा तो भगवान के मुख से निकल गया, वाह क्या भक्त है। और जब ये शब्द निकला इतने में नारद जी भी ये शब्द को सुन लिए वहां आ चुके थे। तो नारद जी के मन में ईर्षा जगी और नारद जी कहते प्रभु मैं आपसे एक बात पूछूं? बोले हाँ पूछो। प्रभु ये बताइए कि संसार में आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? भगवान नारायण नारद जी के मुख के तरफ देखा और सारी बात समझ गए कि आखिरकार इनके पूछने का चक्कर क्या है। तो भगवान कहते हैं नारद जी मैं आपके ये प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन पहले आप एक छोटा सा मेरा काम करो। क्या काम करें भगवान? एक पात्र में भगवान ने उनको एक पात्र को दिया, उस पात्र में पूरा जल दे दिया। बोले इतना भरा हुआ था कि बिल्कुल परिपूर्ण एक भी जगह नहीं। और बोले हे नारद जी आप इस जल को लेकर पूरे ब्रह्मांड का एक चक्कर मार के आ जाओ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि एक भी बूंद जल नीचे न गिरने पाए, फिर मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। नारद जी कहते बस इतनी सी बात है प्रभु। बिल्कुल। नारद जी तुरंत उस पात्र के जल को लिया है और जल को लेकर के ब्रह्मांड का भ्रमण करना शुरू किया। अब ब्रह्मांड का भ्रमण करते करते उनका मन इतना लीन कि एक भी बूंद जल नीचे न गिरने पाए और लेकर के पूरा घूमते घूमते जब आए प्रभु के पास तो भगवान को प्रणाम किया और भगवान से कहते प्रभु लो मैंने आपको आप जो किया मैंने वो कहे, जो आपने कहा मैंने वो कर दिया। अच्छा? बोले हाँ। बताइए ये बात बताइए नारद जी, क्या आप घूमे तो जल तो नहीं गिरा? बोले बिल्कुल नहीं भगवान, एक भी बूंद नहीं गिरा। बहुत अच्छी बात है। अब एक भी बूंद नहीं गिरा तो ये बताइए कि आप ये जब जल का कटोरा लेकर के चले तो आपने मेरा नाम कितनी बार लिया? नारद जी विचार करने लगे, प्रभु नाम तो एक भी बार मैंने नहीं लिया। बोले क्यों? बोले प्रभु इस जल के कटोरे में मेरा मन इतना लग गया कि गिरने न पाए, इस काम के चक्कर में मैं आपका नाम लेना भूल गया। नारद जी जब आप मेरे से पूछे थे कि संसार में आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है, तभी मैं आपके मन को पढ़ लिया। नारद जी आपने उस किसान की बातों को मैंने उस किसान की बड़ाई किया, इसलिए आपको थोड़ा सा जलन हुआ, इसलिए मैंने आपको ये परीक्षा ली। अरे नारद जी आपको तो कोई काम नहीं है, केवल मैंने एक ही काम दिया है, केवल मेरा नाम स्मरण करने का। लेकिन संसार के लोगों को मैंने कितना काम दिया है आपको पता है। पूरे परिवार को चलाना, पूरे परिवार को एकत्रित करना, कहने का भाव क्या महाराज। अगर व्यक्ति अपने पूरे परिवार को लेकर चल रहा है, एक किसान अपनी पूरी खेती को देख करके चल रहा है, पूरे परिवार को लेकर के चल रहा है, और उस बीच में मेरा श्रद्धा से भाव से एक भी बार नाम ले लेता है, तो उससे बड़ा भक्त कोई और नहीं हो सकता है। महाराज हम दिन भर खाली हैं, मन में श्रद्धा नहीं है, भगवान का दिन भर नाम ले रहे हैं, लेकिन यदि पूरे अपने कार्यभार को जो भगवान ने काम दिया है, काम करते चलो नाम जपते चलो, कर से कर्म करो विदिनाना। आप अपने कार्य को करते हुए यदि भगवान का एक भी बार नाम ले रहे हैं तो वो आपका नाम 100 गुना ज्यादा फल देने वाला है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। मतलब ये नहीं महाराज कि आप अपने घर के काम को छोड़ दो, अपने माता पिता की सेवा को मत करो,
आप अपने जवाबदारियों से मुंह मोड़ लो और दिन भर भक्ति करो, ऐसी भक्ति कोई काम की नहीं। पहले आपका सबसे बड़ा दायित्व है माता पिता भाई परिवार इत्यादि के सब जवाबदारियों को पूरा करते रहना, और ये पूरा करते करते यदि भगवान का भजन करते हैं तो भगवान की कृपा आपके ऊपर अद्वितीय होगी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण।